लघु उत्तरीय प्रश्न जो है यह 8 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। हिंदी में यह प्रश्न होता है और ठीक इसका उत्तर भी हिंदी में ही देना है। यह सभी आठों प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी 16 नंबर का होता है। 8 प्रश्न का उत्तर देंगे, 16 नंबर पाएंगे। यह कह रहा है कि पहला है किसे आत्मदर्शन होता है। इसका उत्तर होगा कि सत्य धर्म से आत्मा के दर्शन होते हैं जो सोने के समान ज्योतिमय पात्र से ढका हुआ है। दूसरा है पाटलिपुत्र शब्द किस आधार पर प्रचलित हुआ है। बता रहा है कि पाटलिपुत्र वर्तमान पटना का प्राचीन नाम है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस क्षेत्र में पाटल फूलों का बहुत उत्पादन हुआ करता था। इसका पाटल फूलों के आधार पर ही इस क्षेत्र का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। पाटल माने गुलाब का फूल होता है। तीसरा कह रहा है मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना था, यह कैसे पता चलता है। यानी मध्यकाल में पाटलिपुत्र का इतिहास हजारों वर्ष पुराना था। इस बात का पता प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन और पुरातत्व के सर्वेक्षण से चलता है। यानी पुराणों के मुद्रण से भी पता चलता है कि जब पुराणों का लिखा गया, छपाई किया गया तो उससे यह ज्ञात होती है। निर्गतियों और अनाथों में आलसी को प्रधान क्यों माना गया है। देखिए, यहाँ निर्गतियों और अनाथों में आलसी को प्रधान माना जाता है क्योंकि वे पेट की अग्नि के बावजूद भी कुछ करना नहीं चाहते हैं, अर्थात भूखे मर जाएंगे लेकिन कुछ काम करना नहीं चाहेंगे। पांचवा कर है आलसाला का खर्च क्यों बढ़ गया। आलसाला का खर्च क्यों बढ़ गया, यानी आलसियों के घर पर आलसियों पर जो वीरेश्वर मंत्री जी खर्चा कर रहे थे, मिथिला के मंत्री, तो देखा कि बहुत से वहाँ आलसियों के नाम पर धूत लोग भी भोजन करना शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण आलसाला का खर्च बढ़ गया। विद्यारण्य उपनिषद में वात्सल की पत्नी मैत्री का वर्णन दार्शनिक के रूप में किया गया है, जिसे स्वयं याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख संस्कृत लेखिकाओं का उल्लेख करना है। तो यहाँ है लौकिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख लेखिकाओं में विजयांका जो प्रथम कल्प थी, शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा, गार्गी और मैत्री सहित 24 प्रमुख लेखिकाओं का वर्णन मिलता है। भारत भूमि के गुणगान करते हुए देवतागण क्या कहते हैं, इसको देखिए। यह भारत भूमि का गुणगान करते हुए देवतागण कहते हैं कि वे पुरुष निश्चय ही धन्य हैं जो श्री हरि के सेवा योग्य भारत भूमि में जन्म लेते हैं, जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए लालायित यानी अभिलाषित रहते हैं। दसवां देखो, शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को क्या उपदेश देते थे। तो कह रहा है कि शिक्षा की समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को जीवन धर्म का उपदेश देते हैं, जैसे कि सत्यम वदः माने सच बोलो, धर्मः चरः यानी धर्म पर चलो, स्वाध्याय माम कर्मदः यानी अपने कर्तव्यों का पालन करो इत्यादि उपदेश देकर उन्हें घर भेज देते थे। संपन्नता चाहने वाले मनुष्य को किन दोषों को परित्याग करना चाहिए।
वह संपन्नता चाहने वाले व्यक्ति को यह श्लोक के माध्यम से जानिए। खरदोषा पुरुषेण हातव्य भूतिमिष्टा निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता, यानी संपन्नता चाहने वाले मनुष्य को अपने शरीर से 6 अवगुण निकाल देना चाहिए। वह है निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता। 12 नंबर देखिए, भिखन टोला गांव देखने आए शिक्षक ने कैसे बालक को देखा। यानी भिखन टोला गांव देखने आए शिक्षक ने बालक को खेल में मग्न दलित बालक को देखा और उसके सहज स्वभाव से आकर्षित हो गए और उन्हें अपने विद्यालय में ले आकर पढ़ाना शुरू कर दिया। मूल शंकर में वैराग्य भाव कैसे उत्पन्न हुआ। मूल शंकर स्वामी दयानंद का बचपन का नाम है। मूल शंकर में वैराग्य का भाव उसके प्रिय बहन की मृत्यु के बाद में उत्पन्न हुआ। चकवा पक्षी मंदाकिनी नदी की शोभा किस प्रकार बढ़ा रहे हैं। पढ़ा कि चकवा पक्षी मंदाकिनी की शोभा क्रीड़ा, कर्तव्य और मीठी बोली से बढ़ा रहे हैं, जो तट को और मनोरम बना रहे हैं। व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा मिलती है। बाघ और राही की कथा से क्या शिक्षा मिल रही है। तो व्याघ्रपति कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अत्यधिक लोभ नहीं करनी चाहिए और कोई काम करने से पहले सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। और अंतिम प्रश्न है कि शांति स्थापना करने का क्या उपाय है। तो देखिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए द्वेष और स्वार्थ के भाव को त्याग देना चाहिए। साथ ही आपसी सहयोग की भावना का भी विकास करना होगा, तब विश्व में शांति स्थापित किया जा सकता है। परोपकार की भावना को आगे बढ़ाना होगा, परोपकारी बनना होगा।